हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और सिंपल एंड इजी बनाने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलरेडी हमने मतलब कि काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। हमने जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बनाते हैं। तो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने डिस्कस किया था एंड फ्रॉम दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो देखो 21 में क्या बोल के रखा है कि एक प्रोडक्ट ए एल्स बाई प्रोडक्ट बी एंड सी। मतलब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसका नाम ए है, उसको बनाते समय बाई प्रोडक्ट बन जाता है बी एंड सी, ठीक है। दो अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनते हैं। जॉइंट एक्सपेंसेस आर देयर, ठीक है। लेबर जॉइंट एक्सपेंस मतलब कि तीनों को बनाने पे कितना, शुरू देखो हमने शुरू क्या किया होगा, मटेरियल लगाया होगा, ठीक है, लेबर लगाया और ऑन कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस, ठीक है। 19,000 का मटेरियल लगा, 10,000 का लेबर और बाकी एक्सपेंस 700, ठीक है। टोटल इतना खर्च किया 29,700। 29,700 हमने बना रहा था प्रोडक्ट ए, लेकिन बन गए बाई प्रोडक्ट दो थे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ठीक है। इतना एक्सपेंस करने के बाद, ठीक है। तो इतने एक्सपेंस में हमें निकालना पड़ेगा कि तीनों का कितना है, ए का कितना है मेन प्रोडक्ट, बी और सी बाई प्रोडक्ट, इन दोनों का कितना है, ठीक है। इतना करने के बाद आगे सेपरेट एक्सपेंस दिया हुआ है। सेपरेट एक्सपेंस का मतलब कि उन पे और एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है सेपरेट सेपरेट। ए पे मटेरियल 8,000 का, बी पे 4,000 और सी पे 2,000 का। फिर लेबर लगा हुआ है 4,000 ए पे, 3,000 बी पे और 1,000 सी पे। और ऑन कॉस्ट यानी और अदर एक्सपेंसेस 600, 500 और 500, ठीक है। और बाकी सेपरेट एक्सपेंस उनका हो गया 12,600 ए का, और बी का बाई प्रोडक्ट का 7,500 और सी बाई प्रोडक्ट का 3,500 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइसेस देके रखा है, ए को बेचने पर 51,000 रुपये प्राप्त होते हैं, बी जो बाई प्रोडक्ट है उसको 21,000 और सी बाई प्रोडक्ट है उसको बेचने पे 10,000 प्राप्त होते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल 40%, 30% और 20% देके रखा है। सो द मैनर इन विच यू वुड अपोर्शन द ज्वाइंट एक्सपेंसेस, हमें जो मेन काम करना है वो 29,700 को बांटना है। कोई ए पे कितना आएगा, बी पे कितना आएगा और सी पे कितना आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर अकाउंट शोइंग ईच प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें इस टोटल कॉस्ट में से जो ज्वाइंट एक्सपेंस लगा है टोटल, इसमें से बाई प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है, कितना कितना होता है। तो एक का पता चल जाएगा मेन प्रोडक्ट का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस किया गया कुछ इस प्रकार से। अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बी एंड सी, जो कि बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। बी एंड सी का सेलिंग जो वैल्यू देके रखा है वो 21,000 और 10,000, ठीक है। इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 30% एंड 20%। इसमें क्वेश्चन बोला था कि प्रॉफिट जो है 30% और 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स ये रहा, इस पे 30% और 20%। तो 21,000 का 30% 6300 आएगा, ठीक है। 21,000 इंटू 30%, 6300 है। 6300 प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब सेल्स में से हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गया, माइनस कर देते हैं 21,000, तो टोटल कॉस्ट आ गया 14,700। अब टोटल कॉस्ट में से सेपरेट एक्सपेंस को माइनस करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है। प्रोसेस के बाद एक पॉइंट आया जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट अप पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए को बना रहे थे तो ए बना, ठीक है, बी भी बन गया और सी भी बन गया, ठीक है। तो अब ये इधर प्रोसेस जब हम कर रहे हैं तो टोटल 29,700 का एक्सपेंस आया है जिसको ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। अब इसको हम अपोर्शन करना है ए पे, बी पे, सी पे, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे इनका सेपरेट एक्सपेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। सेपरेट एक्सपेंस इसका 7,500 है फर्दर, और इसका है 3,500। इस पे प्रॉफिट जुड़ा होगा, फिर इसका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो ये वाला एक्सपेंस और इधर वाला एक्सपेंस दोनों को जुड़ा के यहाँ तक आया हुआ, इसको बोलते हैं सेपरेट एक्सपेंस। सेपरेट एक्सपेंस को अगर माइनस कर दे तो इधर वाला एक्सपेंस पता चल जाए कितना लगा था, ठीक है। तो वही टेक्निक इसमें हमें रिवर्स बैक पे जाना है। सेपरेट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, ये टोटल एक्सपेंस में पूरा अभी तक का एक्सपेंस, इसमें से सेपरेट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को, जो कि 7,500 देख के रखा है टोटल में, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखो बी का सेपरेट एक्सपेंस टोटल है 7,500 और सी का 3,500। ये सेपरेट एक्सपेंस रहा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो तीनों को जोड़ के 7,500 और 3,500, ठीक है, माइनस कर दिया गया है, ठीक है।
तो जो बाकी बचा उसको बोलेंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट इतना लगा होगा, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट इतना लगा होगा, ऐसा मान के चलेंगे। अब इसको अगर रिवर्स करके देखेंगे, जॉइंट कॉस्ट इतना लगा था, इसमें हम जोड़ेंगे सेपरेट एक्सपेंसेस, इसमें जोड़ेंगे प्रॉफिट, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह सी के करेंगे। 10,000 सेलिंग कॉस्ट है, 10,000 का सेलिंग कॉस्ट है, उसके बाद 2,000 प्रॉफिट आ गया, 20% निकालेंगे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, 8,000 टोटल कॉस्ट, फिर से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर सेपरेट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्री वाला कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से पहले कितना कॉस्ट लगा था वो आ जाएगा, ठीक है। तो 4,500 ये आ गया। अब अकाउंट बनाना शुरू करते हैं, सिंपल अकाउंट जो है ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे। मेन प्रोडक्ट अकाउंट में हम शुरू करेंगे जॉइंट एक्सपेंसेस से। हमने पूरा एक्सपेंस को स्टार्ट किया है जॉइंट एक्सपेंस से, ठीक है, ऐसे ही शुरू करना होता है। सबसे पहले मटेरियल लगा, लेबर लगा, ऑन कॉस्ट लगा, ठीक है। टोटल 29,700 हमने खर्च कर दिया। 29,700 खर्च करने पर पता चला, प्रोसेस करने पर पता चला कि प्रोडक्ट ए तो बना ही रहे हैं, ए के साथ साथ और तो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस 29,700 में जो बी बाई प्रोडक्ट है उसका कितना शेयर है और सी जो बाई प्रोडक्ट है उसका कितना शेयर है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ निकाला हुआ है, 7,200 और 4,500 शेयर है, ठीक है, 29,700 में। 29,700 में 7,200 4,500 ये माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा 18,000 वो ए का होगा शेयर, ठीक है, ए का होगा मेन प्रोडक्ट। इसको बाय बैलेंस शीट लिखेंगे क्योंकि इसी का अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें बाय बैलेंस शीट। अब इसको यहाँ से प्रोट डाउन करेंगे, ठीक है। बाकी फर्दर एक्सपेंस को इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, आगे के फर्दर एक्सपेंस। मटेरियल जो है लगा है, लेबर लगा है और ऑन कॉस्ट लगा है, 8,000, 4,000 और 600, तो ये रिकॉर्ड किया 8,000, 4,000 और 600, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,600। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,600, 30,600। अब इसको बेचा 51,000 में, क्वेश्चन में देख के रखा बाई सेल्स, तो बाई सेल्स, सेल्स इधर कर लेंगे 51,000, जो भी बैलेंस आएंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। वैसे भी प्रॉफिट देख के रखा है 40%, ठीक है, 40% किस पर देख के रखा है, ऑन सेल्स, ठीक है। 51,000 का 40% निकालेंगे तो ये 20,400 आ जाएगा। 51,000 इंटू 40%, ये 20,400 आ गया, ठीक है। तो 20,400 ये प्रॉफिट आ गया। अब बी का बाई प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे। बाई प्रोडक्ट में दो चीज़ें बी और सी, तो बी का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टू ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट, यहाँ था ना बी, बी जो बाई प्रोडक्ट था वो ए के अकाउंट में लिखा गया था, इसको जब बी का अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट 7,200। इसके बाद फर्दर मटेरियल लेबर ऑन कॉस्ट लगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया इसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इधर लेके आएंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद इसको बेचा गया 21,000 में और जो बचा है वो प्रॉफिट ये 6300 का, ठीक है। उसी टाइप से सेम सी का अकाउंट बनाएंगे, सी का अकाउंट बनाएंगे, सी बाई प्रोडक्ट अकाउंट, ठीक है। सी में क्या करेंगे, ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट 4,500 लिखेंगे, वो ए से आया है, ठीक है। ए मेन प्रोडक्ट, यहाँ देखो ये था ना बाई सी बाई प्रोडक्ट अकाउंट 4,500, वही वाला यहाँ पे टू ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग हुआ है, ठीक है। मटेरियल 2,000, लेबर ऑन कॉस्ट, इसका फर्दर सेपरेट एक्सपेंस लगा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,000 हुआ। इधर ब्रो डाउन करेंगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,000 बाई सेल्स कर देंगे 10,000, 2,000 का प्रॉफिट आ गया, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 22 को देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 22 में क्या बोल के रखा है कि फैक्ट्री इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स एंड इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर अ बाय प्रोडक्ट वाई इज प्रोड्यूस्ड। हमें केमिकल एक्स बना रहे हैं, केमिकल एक्स को बनाते समय उसका एक बाई प्रोडक्ट वाई बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल वैल्यू मतलब कि उसको सेल करने के लिए फर्दर उसमें सेपरेट प्रोसेस और किया जाता है, सेपरेट एक्सपेंस लगाया जाता है, सेपरेट उसमें और कोई खर्च किया जाएगा तभी वो सेलेबल में कन्वर्ट हो पाएगा, सेल लायक के लायक हो पाएगा, ठीक है। जानकारी देख के रखिए ज्वाइंट एक्सपेंसेस और सेपरेट एक्सपेंसेस। ज्वाइंट एक्सपेंस मटेरियल लेबर ओवरहेड इतना इतना लग गया है, उसके बाद सेपरेट इतना करने के बाद दो प्रोडक्ट बन गया, हम बना रहे थे एक्स लेकिन बन गया एक्स के साथ साथ वाई भी, ठीक है। तो जो बन गया तो एक्स पे बाकी फिर सेपरेट कितना खर्च किया, वाई पे सेपरेट कितना खर्च किया गया वो जानकारी देख के रखा है। आउटपुट देख के रखा है एक्स का 142 टन एंड 49 टन ऑफ वाई, ठीक है, 49 टन। सेलिंग प्राइस वाई का देख के रखा है 140 रुपये पर टन, ठीक है। प्रॉफिट जो वाई पर देख के रखा है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस,
प्रिपेयर अकाउंट तो सेम वैसे ही करेंगे, इसमें भी कोई उसमें नहीं है। ज्वाइंट एक्सपेंसेस को हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना ज्वाइंट एक्सपेंस होता है। तो टोटल ज्वाइंट एक्सपेंस 9,600, 5,850 और 1,725, इसको जोड़ेंगे तो 17,175 का ज्वाइंट एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 17,175 का जो ज्वाइंट एक्सपेंस है इसको हमें अपोर्शन करना है बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स मेन प्रोडक्ट है और वाई भी बना है, तो वाई पे कितना आएगा उसको हमें क्या करना है, अपोर्शन करने की कोशिश करना है, मतलब बांटना है कि किस पे कितना आएगा। ठीक है, तो सेलिंग वैल्यू ऑफ वाई दे के रखा है 140 रुपये पर टन और आउटपुट दे के रखा है 49 टन। ठीक है, तो 140 रुपये एक टन का है और टोटल बना है 49 टन, तो 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6,860 रुपये। ठीक है, 6,860 रुपये हमने लिख दिया है। अब माइनस कर लेंगे प्रॉफिट जो 25% ऑन सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस ये रहा, इसका 25% कैलकुलेट कर लेंगे तो 1,715 आ जाएगा, तो इंटू 25% कर लेंगे तो 1,715। ठीक है, 1,715 हमारा आगे प्रॉफिट, इसको माइनस कर देंगे तो ये गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्री सेपरेशन और पोस्ट सेपरेशन दोनों कॉस्ट जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना कितना है, 90 रुपये, 1,375 और 245 रुपये, जो कि बुक में देख के रखा हुआ था। ठीक है ना, 90 रुपये, 1,375, 245 रुपये। ठीक है, बुक में देख के रखा था। इसको पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो ये प्री सेपरेशन कॉस्ट आएगा। प्री सेपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है सेपरेट होने से पहले इस पे कितना कॉस्ट आया होगा, जिसको ज्वाइंट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट इतना है। इस ज्वाइंट कॉस्ट में इस वाई का जो बाई प्रोडक्ट वाई है, इस वाई का कितना होगा 3,435 रुपये। ठीक है, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। अब मेन प्रोडक्ट का कितना होगा, तो इतने में से 17,000 वाले में से टोटल 3,000 इसका वाई बाई प्रोडक्ट का हो गया, तो मेन प्रोडक्ट का बाकी बचा हुआ होगा तो उसको माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब अकाउंट बनाना सेम ईजी है। एक्स मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे, 142 टन इसका बना है तो उसको लिख लो, या कोई मतलब वो जरूरी भी नहीं है। फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है, ज्वाइंट लग रहा है 17,125। इस ज्वाइंट में वाई जो बाई प्रोडक्ट बना उसका कितना है, तो हमने प्रीवियस पेज में ही निकाला है 3,435 रुपये। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा, किस पे खर्च अपोर्शन किया जाएगा, एक्स मेन प्रोडक्ट पे। ठीक है, मेन प्रोडक्ट पे इतना हो गया बाय बैलेंस डी। अब इसको बाय बैलेंस बी डी इधर ब्रो डाउन करेंगे, बाकी सेपरेट एक्सपेंसेस कितना कितना लगा उसको लिखेंगे। टोटल एक्सपेंस आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल बैलेंस करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर लेंगे टोटल टन से, तो कॉस्ट पर टन आ जाएगा कि कितना कॉस्ट पर टन होता है। फिर वाई जो है वो बाई प्रोडक्ट है तो उसका अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें इसका ज्वाइंट एक्सपेंस कितना था 3,435, तो 2x मेन प्रोडक्ट अकाउंट, बस यहाँ वाई है तो यहाँ आ गया तो क्रॉस पोस्टिंग हो गया एक्स का के नाम से। ठीक है, फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड, इसमें जो सेपरेट एक्सपेंस लगा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 49 टन बना था तो 49 से डिवाइड कर लेंगे तो कॉस्ट पर टन आ जाएगा, क्योंकि 1 टन बनाने का खर्च। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ ब्रो डाउन करेंगे, इसका सेलिंग वैल्यू भी देख के रखा था तो सेल कर देंगे, और जो बाकी बैलेंस में आएगा उसको प्रॉफिट, ये हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस था, ये प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट इस साइड में आ जाएगा, लॉस आएगा तो इस साइड आता है, प्रॉफिट आएगा तो इस साइड आएगा। ठीक है, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर लिखते हैं। बाकी ये 22 और 23 21 और 22 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट में मतलब कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बाकी फर्दर क्वेश्चंस आप लोग खुद करिए, इजी है। ठीक है, सब इसी प्रकार से बनेंगे। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। ठीक है, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।